हेलो बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। जैसा कि आपको मालूम हो कि हम सभी कक्षा 10th के रसायन शास्त्र का 4 पार्ट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये सभी हम लोग समझ चुके हैं। फिर कुछ दिक्कतें हैं कि सर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का संरचना सूत्र हम लोग बना ले रहे हैं, जनरल फार्मूला भी बना ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की पहचान कैसे करेंगे। तो मेरा प्रयास है कि एक शॉर्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मान लीजिए कि पहला है अल्केन। एल्केन एक छोटा सा वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज। अल्कीन, और अल्काइन। अब हिंदी तो हम लोग है ही, समझेंगे ही। ये हुआ अल्केन, ये अल्कीन और ये अल्काइन। हिंदी में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक बात, अगर अंग्रेजी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं अंग्रेजी के अक्षर का तो ज़्यादा फ्रेश रहेगा। जैसे मान लिए कि इसमें अल्क, इसमें अल्क और इसमें अल्क कॉमन है। यहाँ है ANE, यहाँ ENE और यहाँ YNE, राइट। एक बार हम पुनः लिखते हैं इसको। यहाँ है ANE, जब इंग्लिश समझ में आ जाएगा तो हिंदी हम बना ही लेंगे। ENE और यहाँ है YNE, राइट। सर अल्क, अल्क, अल्क तीनों में है। एक में ANE, 2 में ENE और 3 में YNE। प्यारे साथियों, जैसे ही ANE रहेगा तो हम समझ जाएंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हम अल्केन के पहचान में पढ़े थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे ही ENE रहेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसका टेस्ट भी हम तुरंत लेंगे, इसका टेस्ट तुरंत चलेगा। मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का कुछ भी देंगे हम, स्ट्रक्चर बनाना है, नाम देंगे तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देंगे तो नाम लिखना है। जैसे YNE रहेगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक बात समझ में हमको आया सर कि ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, ENE रहेगा तो डबल बॉन्ड और YNE रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अर्थात अल्केन, अल्केन में क्या हो सकता है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। लास्ट में ANE तो पक्का सिंगल बॉन्ड, लास्ट में ENE तो डबल बॉन्ड और सफिक्स अर्थात अंत में YNE तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे सुना जाए। अब इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र भी बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ सवाल है परीक्षा में। सामान्य सूत्र पूछा ही जाता है परीक्षा में। तो सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, इसमें CnH2n, इसमें CnH2n माइनस 2। अब इसमें समझने की बात, अगर सामान्य सूत्र की बात करें वह ANE का हो, ENE का हो या YNE का हो, सब में CnH2n, इसमें भी CnH2n, इसमें भी CnH2n। CnH2n कहने का मतलब हुआ कि जितना कार्बन उसके दुगुना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके दुगुना हाइड्रोजन। CnH2n अर्थात C4 तो H8, 4 दूना 8, C5 तो H10, C4 तो H8। ये CnH2n का मतलब हुआ। मतलब कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन सब में, कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन, कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन, कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन। हम सामान्य सूत्र में लिखे थे कि CnH2n प्लस 2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब आगे देखा जाए तो इसमें क्या है? प्लस 2। इसमें तो कॉमन तीनों में है CnH2n, CnH2n, CnH2n और CnH2n। इसमें क्या है? प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जोड़ 2। क्या करो? जोड़ 2 अर्थात प्लस 2। यहाँ छोड़ 2
छोड़ दो मतलब कुछ नहीं करना है, CH2N है तो उसको छोड़ दो, रहने दो। और यहाँ घटा दो, क्या करो, घटा दो। एक और हम बेहतर समझ सकते हैं कि जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। सामान्य सूत्र सब में CH2N, अगर प्लस दो जोड़ दिए तो अल्केन, छोड़ दिए कुछ नहीं किए तो अल्कीन, और घटा दिए तो अल्केन। इस तरह से हम सभी समझ सकते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। 3 एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, और 3 एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे, टेस्ट टाइप का। ये अपना काफ़ी है, इनफ है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का पहचान, बंधन, उसके बाद स्ट्रक्चर और सामान्य सूत्र बनाने में। अब 2-3 हम बनाते हैं, इससे जितना भी कंपाउंड आएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से संबंधित वो बन जाएगा। जैसे मान लिए हमको लिखना है पेंटेन, कोई कहे कि पेंटेन का सूत्र लिखा जाए, पेंटेन का सूत्र, तो अब हम अपने मन से सोचेंगे पेंट, तो पेंट का मतलब C5, क्योंकि हम पढ़े थे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो C5 ANE है, क्या है, ANE है। तो हाइड्रोजन दुगुना करके 2 जोड़ देंगे, 2 गुने 5 और प्लस 2 अर्थात C5H12। हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पेंटेन तो C5, हाइड्रोजन तब 5 दूना 10 12 हो गया। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड है तो हमको सिंगल बॉन्ड में कुछ सोचना नहीं है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कंप्लीट पेंटेन का। इससे दूसरा कैसा पूछा जा सकता है, अब ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा, नाम बताइए। एक स्ट्रक्चर हम लिखते हैं ANE वाला, मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब पूछेगा कि इसका नाम बताइए, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। अब डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE हो गया हेक्सेन। पेंटेन नाम दिया तो इसका हम स्ट्रक्चर बना दिए, 5 को कार्बन, हाइड्रोजन बिठा दिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है तो हम लोग हेक्सेन नाम लिख दिए। अब बनाते हैं हम लोग ENE वाला, ENE वाला समझ गए। अब देखा जाए ENE वाला कैसे पूछेगा, एक एक एग्जाम्पल दोनों का हम देखेंगे और समझेंगे। मान लिए कि हमको बनाना है पेंटीन, पेंटीन तो फिर देखा जाए पेंट, तो कार्बन 5 1 2 3 4 5, ENE तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दे दिया जाए। अब हाइड्रोजन हम बैठाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 पहले से, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अगर बात करें कि इसका सूत्र बता दिया जाए, सूत्र क्या होगा, तो पेंटीन तो C5 आ H दुगुना करके छोड़ देना है, तो H10। इस तरह से पेंटीन का सूत्र ये हो गया, और संरचना कहे तो संरचना ये बन गया, राइट। दूसरा चीज, अगर संरचना ही दे दिया जाए, मान लिए कि ऐसा अगर दिया जाए, मान लिए कि अगर ऐसा किया जाए, इसमें कहीं डबल बॉन्ड देंगे, मान लिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, ये बॉन्ड ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, तो 1 2 3 4 नाम देना है, तो 4 पर ब्यूट, डबल बॉन्ड है ना, तो ENE ब्यूटीन हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब एक एग्जांपल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब इसी से हम कैसे बनाते हैं, इसी में समझ लेना है हमको। पेंटीन, अब हम अब लिखेंगे पेंटाइन, क्या लिखेंगे, पेंटाइन, YNE हो गया। जैसे ही YNE हुआ तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो 5 दूना 10, 10 में 2 गया 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हम दे दिए,
अब देखा जाए 3 3 6 2 8 हो गया हाइड्रोजन। पेंटाइन का सूत्र C5H8 और स्ट्रक्चर हो गया 5 वो कार्बन दे दिए पहले, YN है तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 3 और 1 4 इसका बंधन पूरा है, इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 3 और 1 4 पूरा है, इसमें 2 इसमें 3 तो 3 2 5 5 3 8। इस तरह अपना कंप्लीट अल्केन अल्कीन और अल्काइन समाप्त होता है। इस वीडियो को देख के हम लोग बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।